हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है टायर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टायर 2 का क्वेश्चन है समझे। टायर 1 का एग्जाम चल रहा है अभी समझे। फिर टायर 2 का एग्जाम होगा। हम 2019 से लेके 2023 तक का सीरीज स्टार्ट किए हैं। टायर 1 के समय भी हम प्रैक्टिस करवाए थे 7-8 चैप्टर, जो 2019 से लेकर 2023 तक में से सीरियल टायर 1 में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसका कराए थे चैप्टर वाइज, जिसमें नंबर सिस्टम था, प्रॉफिट एंड लॉस था, डिस्काउंट था, परसेंटेज था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट और कुछ था। सर लगभग 7-8 चैप्टर करवाए थे समझे। और उसके बाद हम अब 2000 फिर टाइप 2 का एग्जाम होगा। फिर टाइप 2 के लिए चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं। ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं क्योंकि सबसे पहले हम एडवांस करेंगे, क्योंकि एडवांस में लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए एडवांस सबसे पहले करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक कर देंगे। अभी बहुत समय है, अभी तो एग्जाम नहीं चल रहा है, ठीक है। हम पूरा करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। आज का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। जिसमें पार्ट 4 हो चुका है, ये पार्ट 5 है, ठीक है। नहीं देखे पार्ट 4 तक तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट है। टाइप 2 का एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, अच्छा से पढ़िएगा। क्योंकि टाइप 2 का क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं आप तो आपका मैथ्स एक स्टैंडिंग लेवल पे बन जाएगा। एक समझ में आएगा कि मैथ आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। अरे समझने का टेंशन मत लीजिए, हम फुल गारंटी लेते हैं समझाने का। अगर हल्का सा भी बेसिक नॉलेज आपको है ना, बेसिक नहीं भी रहेगा तो हम हर चीज का आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छा से बताएंगे, इसलिए मेरे साथ लगे रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, ज्योमेट्री का चल रहा है। ज्योमेट्री का पार्ट 4 हो चुका है, ये पार्ट 5 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 4 का, क्वेश्चन का पार्ट 5 मतलब पार्ट 5 का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ओ केंद्र वाले वृत्त में BC एक जीवा है। BC के विपरीत दिशा में वृत्त पर D और A इस प्रकार है कि DBC कितना है। अब BD बराबर DC है तो BOC का मान निकालें, ठीक है। पहले वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है, BC एक जीवा है, एक जीवा मानते हैं, ये BC हो गया, ठीक है। अब BC के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लोग उल्टा यहाँ हो जाएगा। विपरीत दिशा में D और A है, मान लेते हैं ये जो है ये विपरीत दिशा है, यहाँ जाके D हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये जाके विपरीत दिशा में यहाँ जाके ये D हो जाएगा, और यहाँ जाके A हो जाएगा, ठीक है। ये D हो गया, फिर A हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि DBC 28 है। मतलब अगर इसको ऐसे देखेंगे, ये देख लीजिए ऐसे हो जाएगा, इसका केंद्र ये है, ठीक है। ये आपका 28 है, इसको भी ऐसे कर दीजिए। और क्या क्या बोल रहा है कि BD जो है वही DC है, जो BD है वो DC है, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो देख लीजिए कौन सा त्रिभुज में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में। जब ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो देख लीजिए D हो गया प्लस B हो गया प्लस C है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये D हो गया प्लस 28 प्लस 28 हो गया बराबर जाके 180 डिग्री हो गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 28 दूनी 56 बराबर 124 हो जाएगा। तो ये जो कोण होगा ये 124 होगा, ये आपका 124 होगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये देखिए इसको ऐसे, ये भी एक कोण हो जाएगा, इसका केंद्र O है, ये भी एक कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक ही चाप द्वारा परिधि हम लिख देते हैं, एक ही चाप मान लेते हैं, ये चाप है, ये चाप है, ठीक है, ये वाला चाप है। एक बात याद रखिएगा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण होगा उसका दुगना केंद्र पर कोण, लिख देते हैं चाप, एक ही चाप द्वारा, पूरा लिख देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। एक ही चाप द्वारा मतलब केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो परिधि पर कोण होता है उसका दुगना होता है, परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, बना कोण का दुगना होता है, याद रखिएगा। ये सब स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक। जो होता है हम बता दिए, ये हो गया। आप देख लीजिए जब ये 124 है तो ये क्या 248 हो जाएगा, दुगना होता है ये 248 हो जाएगा,
केंद्र पर जो कोण होता है वो क्या होता है, परिधि का दुगना। या उसके उल्टा भाषा में बोल सकते हैं कि केंद्र पर जो कोण होता है, परिधि पर जो कोण होगा वो केंद्र का आधा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब पूछ क्या रहा, बीओसी। अब बताइए, अब देख लीजिए पूरा वृत्त अगर देखा जाए तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, जब ये 248 है तो ये क्या हो जाएगा, बीओसी निकाल लीजिए। क्या 360 माइनस 248, ठीक है, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 112 हो गया। तो ये कौन होगा वो कितना हो जाएगा, 112 है, 112 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है, ठीक है, पी बराबर इतना है, तो क्यू 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 ओ आर का मान निकालें। तो त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब बोला ओ अंत केंद्र है, तो मान लेते हैं इसका ओ जो है ये बीच में अंत केंद्र ओ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी बराबर 42 डिग्री, पी जो है वो 42 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये देख लीजिए, ठीक है, इसका मान निकालना है, ये को निकालना है। तो एक बात ध्यान लीजिए, त्रिभुज में, ठीक है, अगर अंतः केंद्र का बात करेगा, अंतः केंद्र का मतलब त्रिभुज के अंदर, ठीक है। जान लीजिएगा, अंतः केंद्र बराबर होता है जो कोण निकालना है, जैसे मान लेते हैं क्यू ओ आर निकालना है, ठीक है, कोण क्यू ओ आर निकालना है, तो जो 90 लिख दीजिए, जो कोण जो निकालना है जस्ट उसके ऊपर का कोण, ऊपर का कोण कौन है, पी है, पी बटे 2 हो जाएगा। तो इसका बराबर कितना आया है, इसका बराबर 90 हो जाएगा, अब प्लस 42/2 हो जाएगा, काटिए तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस 21 हो गया, 90 प्लस 21 बराबर कितना हो गया, 111 हो गया। तो ये वाला कोण जो होगा वो 111 होगा, ठीक है। और इसकी इसी कंडीशन में हम 3 कंडीशन आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ में हो तो अच्छा सा आपको आ जाए। 3 त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो बनता है भाई ये वाला कोण निकालना है, दूसरा कंडीशन बनेगा ऐसे निकालना है, तीसरा कंडीशन बनेगा ऐसे निकालना है, ठीक है। अगर देखा जाए, देख लीजिए ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, और ये भी ए बी सी है। इसमें जानते हैं, इसमें ये ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसमें देख लीजिए, क्या बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ सी हो जाएगा 90 प्लस जो कोण उसके ऊपर, ऊपर कौन है, ए है, ए बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी हो जाएगा, ए ओ बी बराबर क्या होगा 90 प्लस जो कोण ऊपर है, ऊपर कौन है ए, इसके ऊपर कौन है सी है, तो सी बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको निकाल लीजिए, अब निकाले ए और सी पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा 90 प्लस इसके जो ऊपर कौन है बी है, तो बी बटे 2 हो जाएगा। तो समझ गए, हम तीनों कंडीशन दिखा दिए कि कैसे कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, नियमित पंचभुज की भुजा बी ए और डी ई को इफ एफ पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। तो बोला ई एफ ए का माप निकालें, ठीक है। पहले पंचभुज बना लेते हैं, पंचभुज कैसे बनेगा, एक इधर हो गया, एक इधर, दो भुजा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इधर पे मिला देंगे, 5 हो जाएगा। इसको ए मान लीजिए, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी, बी ए और डी ई, मतलब दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, इसको आगे बढ़ाई कैसे बनेगा, अब बोला डी ई, मतलब इसको आगे बढ़ाते ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ाया तो एफ पर मिलता है, ये एफ पर मिल रहा है, तो बोल रहा है कि ई एफ इसका कौन माप निकाले, ई एफ ए इसका कौन माप पूछ रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि होता है बाहरी कोण बराबर होगा आपका जाके बाहरी कोण,
बाहरी कोण जो होता है 360 होते हैं। ये किसके लिए बाहरी कोण है? बहुभुज के लिए, मतलब कोई भी चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी भुज हो, ठीक है। तो लिखना क्या है 360 बटे एन, तो ये 360 हो गया। अब बटे एन हो गया, एन पंचभुज है तो 5 हो गया, काट दीजिए। बराबर कितना गया 72 डिग्री। अब बताइए 72 डिग्री है तो पंचभुज का सब बाहरी कोण जो होगा, बाहरी कोण वो 72 डिग्री हो, तो इसका मतलब ये बराबर कोण निकाल दिए 72 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पंच ये भी बाहरी कोण है तो ये भी बाहर निकाल दिए 72 हो गया। अब बताइए त्रिभुज तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्या हो जाएगा 72 प्लस 72 प्लस एफ बराबर 180 डिग्री। एफ बराबर क्या हो जाएगा 180 या माइनस 144 डिग्री, इसका बराबर 56 डिग्री हो जाएगा। 56 होगा नहीं, तो वो 36 होगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो 36 डिग्री हो जाएगा मान, तो 36 डिग्री है ना, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है आर से बड़ा है, ठीक है। पी एस पी का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पी टी लंब है क्यू आर पर, ठीक है। और टी जो है क्यू आर पर एक बिंदु है। एस पी टी 28 है, एस पी टी 28 है, और आर बराबर 23 है, तो क्यू का मान निकाले, ठीक है। तो पहले त्रिभुज मानते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। और उसके बाद बोल क्या रहा है कि क्यू जो है आर से बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद पी का बाइसेक्टर पी एस, ठीक है, पी एस बाइसेक्टर है, मतलब इनका बाइसेक्टर मैंने बात कर रहा है, ठीक है। ये जो कोण ये है उतना कोण ये है, ठीक है। और उसके बाद पी टी जो है क्यू आर पर लंब है, पी टी जो है क्यू आर पर लंब है, पी टी। और आपको क्यू निकालना है, आर दिया हुआ है, ठीक है। पी टी अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो पी टी है जो क्यू आर पर लंब है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, और उसके बाद क्या बोल रहा है, और जाके ये जाके 23 है, आर 23 है। अब बोल रहा है एस पी टी 28 है, ठीक है। तो आर क्यू का मान निकाले, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक बात याद रखिए, हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लॉन्ग से नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। देखिए एक बात याद रखिए, अगर एक त्रिभुज में एक एंगल बाइसेक्टर और एक लंब के बीच का कोण निकालने बोलेगा, ठीक है। एक त्रिभुज देखिए, एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, और एक लंब के बीच का कोण निकालने बोल रहा है। अगर ऐसा स्थिति में बोलेगा, याद रखने के लिए बता दिए, क्या बोलना है, एक त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर और लंब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो निकालना क्या कैसे निकलेगा, त्रिभुज पी, क्या पूछ रहा है, पी एच टी एस पी टी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एस पी टी देखते हैं। एस पी टी बराबर हो जाएगा जाके क्यूब माइनस आर बटे 2, ठीक है। इसके अलावा कितना, ये 28 हो गया, क्यू रहने दीजिए, आर का मान कितना जाएगा 28 दिया हुआ है, बटे 2 हो गया। फिर देखिए 28 में 56 हो जाएगा, और 56 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 23, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस 23, 6 3 9 8 5 2 7, तो देख लीजिए ये आ गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। डी ए डी और बी ई समकोण जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए डी बराबर इतना है और बी ई बराबर इतना है, तो डी सी की लंबाई निकालें, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं, क्या बोल रहा है कि बी सी और ए सी, ठीक है। ये सी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। और बी सी, ये बी सी हो गया,
और ये ए सी का बिंदु ई है, ई हो गया और ये डी हो गया, ठीक है, इसको मिला दीजिए। और उसके बाद बोल रहा क्या है कि ए डी और बी ई एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये देख लीजिए ए डी और बी ई जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो जी बिंदु है, ठीक है, जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है वो बिंदु जी है, ठीक है। अब बोल रहा ए डी बराबर 18 है, मतलब ये पूरा जो लंबाई है वो 18 है, ठीक है, लिखते नहीं है क्यों, गड़बड़ा जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। ए डी बराबर 18 है, समझ जाइएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि बीई, अब बीई जो है और ये समकोण है, जहाँ पे काट रहा है ये समकोण है, ये भी बता रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। द बीई जो है वो 12 है। अब बोला डीसी की लंबाई निकाले, डीसी, ठीक है, निकाल लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक त्रिभुज का जो मीडियन होता है, ठीक है, मध्यिका, मध्यिका जो होता है, मान लीजिए मध्यिका त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज तीन मध्यिका, मध्यिका जो होता है 2:1 में बढ़ता है, मतलब अगर ऊपर वाला पार्ट 2 है, नीचे वाला पार्ट 1 है, मतलब जहां से मध्यिका निकला है ऊपर वाला पार्ट वो 2 कहलाता है, यहाँ से निकला तो ये 2 कहलाएगा, यहाँ से निकला है तो ये 2 कहलाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो 1, मतलब 2:1 में मध्यिका होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम क्या बोला है एडी, एडी जब 18 है तो बताइए एजी क्या हो जाएगा, एजी क्या होगा, एजी, एजी 2 अनुपात में, मतलब इसका अनुपात 2 होगा, इसका अनुपात 1 होगा, उसी प्रकार इसका अनुपात 2 होगा, इसका अनुपात 1 होगा, ठीक है। अब देखिए एजी निकालना है, पहले एजी बराबर क्या हो जाएगा, एजी बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 हो गया, नीचे 3 हो गया, और टोटल कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, काट दीजिए, ये 6 और 0 12 हो गया, इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो गया ये 12 आ गया, ये वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए उसी प्रकार अगर इसको देख लीजिए, इसका क्या है, इसका हो जाएगा बीजी, बीजी क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया बटे 3 हो जाएगा, दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ है, काट दीजिए, 3 के बाद 4 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, अभी मान लेते ये आपका 8 हो गया। आप बताइए जब ये पूरा 12 था तो ये 4 होगा, ये नीचे वाला पार्ट 4 हो गया, और ये पूरा 12, एक 18 था ना, एक 18 था, सॉरी सॉरी, रुकिए, एक 18 था, ठीक है। इसका मतलब ए डी जो है वो 18 है, तो ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 लिख देते हैं, ठीक है। और ये 12 था तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए समकोण है, जब बीच में समकोण है तो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज का देखा जाए तो जो भुजा है बी डी या ए वो तो, और ए बी कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज के अनुसार कर्ण हो गया, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है जाके क्या बोला है डी, 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 ठीक है। अब डी, डी सी पूछ रहा है तो आप पहले बी डी निकालिए, बी डी निकालिए, बी डी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 बराबर रूट अंडर 100 बराबर 10 आ गया, 10 आ गया। आप बताइए ये जो है ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, अब जब आपको बी डी 10 आया है तो आपको डीसी भी 10 ही होगा, क्योंकि देखते हैं, देखते हैं मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मतलब जहां पे है वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, उसी प्रकार जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो सी डी की लंबाई क्या हो जाएगा, सी डी बोलिए डी सी बोलिए एक ही बात है, लंबाई 10 हो गया, समझ गए। अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको लिख दीजिए, इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में मतलब सी 90 डिग्री है, भुजा ए सी और बी सी, ए सी और बी सी का मतलब पी और क्यू पर इस प्रकार है कि ए पी अनुपात पी सी और बी क्यू अनुपात क्यू सी बराबर 1:2, ठीक है, इसका माप निकालने बोल रहा है, ठीक है, निकालते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, ठीक है, ये आपका सी हो गया, और ये मान लेते हैं ए हो गया,
बी हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए सी और बी सी पर पी और क्यू, ए सी पर पी, मान लो तो ये पी हो गया, पी आपका पी हो जाएगा, ए सी पर क्यू। अरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, समझे। देखिए ए सी पर क्यू है, अब दिया हुआ जाके ए सी पर क्यू, ए सी पर क्यू दिया, ए सी पर पी है, ए सी पर पी, ये पी हो गया, ठीक है। अब बी सी पर जो है वो क्यू है, ठीक है। अब उसका तो क्या बोल रहा है कि ए पी, अतः ए पी, मिला दीजिए, ए पी और ये पी सी का अनुपात जो है, ए पी का अनुपात 1 है, और पी सी जो है वो पी सी जो है वो 2 है, ठीक है। अगर बी क्यू का अनुपात 1 है और क्यू सी का अनुपात 2 है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर एक काम कीजिएगा, अगर देखा जाए तो इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, मिला दीजिए। अब बताइए, ये 90 दे लिया, अब बताइए क्या बोल रहा है कि ए क्यू, ठीक है, ये देखिए ए क्यू हो गया, मिला दिए। अब क्या ए क्यू और पी, ए क्यू ये हो गया, ठीक। आप समझिए बात, अगर समझ गए, आप बताइए इस समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम एक काम करते हैं, क्या पूछ रहा है, ए क्यू, ए क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ए क्यू है, ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा, कि समकोण त्रिभुज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कौन त्रिभुज में ले रहे हैं, पता है, क्यू सी ए त्रिभुज में लिख रहे हैं। उसी अनुपात में देखिए ए क्यू बराबर हो जाएगा जाके, ए क्यू बराबर क्या हो गया जाके, क्यू सी और सी ए, ये ए सी जो भी बोलिए, ठीक है। और उसके क्या बोला, बी पी, बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर में बराबर क्या हो जाएगा जाके, बी सी का स्क्वायर और प्लस सी पी का स्क्वायर, ये हो गया ना। ये किस त्रिभुज में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जाके सी बी पी, सी बी पी त्रिभुज में, ठीक है। इसका त्रिभुज ये हो गया और इसका त्रिभुज ये हो गया, समझ गए। अब बताइए, अब आपको पता चल गया, तो इसका मतलब ये पूरा 3 है, नीचे वाला भी जो पूरा 3 है, 2 1 3 है, ये पूरा 3 है, ठीक है। आई समकोण त्रिभुज होने से ये करना है कि इसका इसका ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, 18, रूट 18, 18 क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2 हो गया, ठीक है। ये कर्ल जो है 3 रूट 2 हो गया। अब निकाल दीजिए, ए क्यू बराबर क्या है, क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब मान को बैठा दीजिए, जो मान बैठा सकते हैं, क्यू सी कितना दिया हुआ है, क्यू सी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ए सी कितना दिया हुआ, ए सी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी सी कितना है, बी सी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सी पी कितना है, सी पी 2 है तो 2 उसका स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 4 22, 4 26 हो गया, 18 4 22 6 26, 4 26 हो गया, 26/18 हो गया, काट दीजिए, ये 13/9 हो जाएगा, 13/9 है सर, 13/9 है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है,
क्या है चतुर्भुज ए बी सी डी में सी बराबर इतना दिया हुआ है और डी बराबर इतना दिया हुआ है, बोला ए और बी के द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ पर मिलते हैं तो ए ओ बी का मान निकालें, ठीक है। चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। अब चित्र पे मत देखिएगा कि चतुर्भुज बन गया कि त्रिभुज बन गया कि क्या बना, बस आपको समझाने के लिए बता दीजिए कि देखने से कोई भी आयत लग रहा है, कोई बात नहीं है, चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि सी बराबर दिया हुआ जाके 72, ये सी बराबर 72 है, ठीक है। और डी बराबर 28, डी बराबर 28, ठीक है। और ए और बी का जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसका कोण का आधा ओ पर मिलता है, ठीक है। ओ पर मिलते हैं, बोला ए ओ बी का मान निकाले, इसका मान निकाले बोला है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपको हम क्या बताए थे, त्रिभुज में दो कंडीशन, त्रिभुज में दो कंडीशन सेम कंडीशन है। त्रिभुज में क्या बोले थे कि अगर एक त्रिभुज में एंगल बाइस मतलब ये रहे अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है। अगर ये कोण निकालना रहे तो आपको क्या लिखे थे 90 प्लस जो उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा ए बी सी है, 90 प्लस कोण ए बटे 2 हो जाएगा। ये जो है त्रिभुज के अंदर में इन सेंटर बन रहा है, ठीक है। अगर यही कंडीशन त्रिभुज के बाहर बनता तो ये त्रिभुज है, इसको बाहरी पार्ट ऐसे निकालिए, इसको बाहरी पार्ट ऐसे निकालिए। अगर इसका ऐसे निकालते ये अगर आई होता तो ये आई होता, ठीक है। और ए बी सी, अगर ए आई सी पूछता तो ए आई सी, ये क्या था बी आई सी था, बी आई सी था, ये आई सी। अगर अंदर बाहर, ये अंदर बनाया, या अगर बाहर बनाता ये वाला कौन निकालता तो, अगर ये निकालते तो ये 90 माइनस जो कौन निकालना है जस्ट उसके ऊपर का है पी है, तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाता है उल्टा, तो नीचे निकालना तो माइनस हो जाता है, माइनस बी में 2 हो गया। दो कंडीशन बता दिए, सेम कंडीशन इसमें फॉलो करता है। आपको निकालना क्या है ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी निकालना है तो तो त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, कौन डी हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए। ये कितना दिया हुआ है जाके, कितना है 72 प्लस 28, ये तो बटे 100 हो जाएगा, 100 में 2 चलेगा 50 जाएगा, ये 50 जाएगा, तो ये जो कोण आएगा 50 है। समझ गए, इसमें जो कोण था जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 करना था, और इसमें क्या करना जो निकालना जस्ट उसके ऊपर का, उसमें भी इसका ऊपर क्या किए हैं प्लस किए बटे 2 कर दिए हैं। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन आता है तो तीनों कॉन्सेप्ट को साथ ले चलते हैं ताकि ध्यान में रहे एक कॉन्सेप्ट से कैसे बनता है, तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अगले में देखते हैं, इसमें क्या है ए बी सी ए का द्विभाजक डी पर भुजा ए बी सी को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ए बी बराबर इतना दिया हुआ है और ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना है और बी डी की लंबाई निकालनी, ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए हो गया बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ए का द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डी पर मिलता है, ये डी पर मिला है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ठीक है। अब क्या बोला ए बी बराबर दिया हुआ है जाके 12, ए बी बराबर 12 है, और बी सी ए सी बराबर 15, ए सी बराबर 15 दिया हुआ है, और बी सी पूरा मतलब ये पूरा 18 है। जब ये पूरा 18 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये मान लेते हैं ये 18 मिनट एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर में मतलब द्विभाजक में क्या होता है, द्विभाजक में होता है कि जिससे द्विभाजित हुआ है जो वो जिस कोण का जो रिलेटेड भुजा है, रिलेटेड भुजा मतलब ए बी बटे ए सी हो जाएगा, और जिसपे एंगल बाइसेक्टर हुआ है वो बी डी बटे डी सी हो जाएगा, ठीक है। ये किस में रूल काम करता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में, मतलब द्विभाजक बोलो सब द्विभाजक बोलो, ठीक है। देखते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जब कोण को दो बराबर भाग में बांटा जाता है तब ये रूल काम करता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 बटे 15 और एक्स बटे 18 में एक्स,
इसको आगे तोड़िए क्या हो जाएगा, 18 12, इसका मतलब 180 और 200, 180, और ये जब 12 18 36 मतलब 216, अब -12 हो गया, बराबर 15 हो गया। तो 216 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िए तो कितना 27 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 216/27, 3 से काटिए सब कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो देखिए 3 से काटिए 9 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 9 8 72 हो गया, 8 और में पूरा कट जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ गए, x बराबर 8 आया। अब पूछ रहा है bd, तो bd को x से तो माने हैं, bd को x ही माने थे, इसलिए x बराबर 8 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबा 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समांतर भुजा के विकर्णों का योगफल क्या हो, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसका मतलब ये 10 है तो ये 3 होगा, उसी प्रकार ये 10 है तो ये 3 होगा, ठीक है। और जान लीजिए विकल्प, तो ये बी डी मान लेते हैं, ये बी डी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। तो एक बात जान लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में एक रूल होता है, समांतर चतुर्भुज का रूल होता है, क्या होता है, दो विकर्ण का स्क्वायर प्लस बी डी, दोनों विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा, अब बराबर होता है चारों भुजाओं का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या, विकर्णों का योगफल, तो सबका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो क्या ए बी का स्क्वायर क्या, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर क्या, 9 9 का 9, 3 का 9 हो जाएगा, ये से 10 का 100 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो 200 हो गया, 9 में 18 हो गया, 218 हो जाएगा, 218 है ऑप्शन, ये है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ए डी ए का द्विभाजक है जो बी सी को, बी सी पर डी पर मिलता है, ई पर डी ई ए सी पर लंब है, ठीक है। ए बी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना है, ठीक है। तो डी ई बराबर निकालें, तो पहले त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी जिसमें ए 90 डिग्री, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए डी ए का द्विभाजक है, ए डी ए का द्विभाजक है, ठीक है। ए डी द्विभाजक का मतलब हो गया, ये पूरा 90 डिग्री था तो सबको त्रिभुज बोला है, ठीक है। द्विभाजक का मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटना, तो मतलब ये 45 हो गया और ये भी 45 होगा, ठीक है। अब देखिए बी सी क्या बोला है, बी बी सी ए डी, तो ये ए डी है, और उसके बाद बोल रहा है कि बी सी पर डी पर मिलता है, ठीक है। अब बोला ई पर डी ई ए सी पर लंबे, डी डी ई जो है इसी पर लंबे, मतलब इसको ऐसे खींचा गया है, ये 90 डिग्री बन रहा है लंबा, ठीक है। कौन बन रहा है, डी ई, किस पर, ए सी पर, डी ई हो जाएगा, ठीक है। अब बोला ए बी बराबर 10 है, ए बी बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ए सी जो है वो जाके दिया हुआ है 15, और डी ई का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ई 45 डिग्री है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। एक त्रिभुज अब मान लीजिए ई सी डी, एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज जो होगा वो होगा जाके त्रिभुज सी ए बी,
दोनों त्रिभुज समरूप होगा, पता है क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है उसका एक कोण 90 डिग्री है, इसका भी एक कोण 90 डिग्री है। छोटा त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है। दोनों त्रिभुज का एक कोण कॉमन है, सी। सी जो है दोनों त्रिभुज का कॉमन है, ठीक है। तो जो बचा हुआ कोण है वो भी तो बराबर होगा। ये अगर इस त्रिभुज का ये कोण हो गया, ठीक है, तो उस त्रिभुज का वो कोण हो गया, ये कोण, और इस त्रिभुज का ये कोण हो गया। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज का नियम क्या है? छोटा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का नियम है, जैसे छोटा वाला त्रिभुज सी ई और बटे बड़ा वाला त्रिभुज सी ए, ठीक है। और उसी प्रकार ई डी बटे छोटा त्रिभुज और बटे बड़ा त्रिभुज ए बी, ठीक है। आप बताइए, ये 10 दिया हुआ है, ये 15 है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं कि डी ई पूछ रहा है, डी ई, अगर इसको हम अगर एक्स मानते हैं, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। इसको एक्स मानते हैं, अरे आपको देख लीजिए, जब ये आपको, अब गौर करने के बाद है, कभी गौर कीजिएगा, जब ये 45 है, ये जब 45 है, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज तीनों को कमान 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक 90 डिग्री दिख रहा है, एक 45 दिख रहा है, तो दूसरा जो बचा वो भी 45 है, क्योंकि त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, क्योंकि 45 45 दिया हुआ है। इस कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दोनों कोण बराबर है तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि भुजा, अगर दोनों भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये बराबर हो गया। तो ये अगर हम एक्स माने तो इसको भी हम एक्स मानेंगे, ठीक है। और इसको 15 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब जो रूल बनाए हैं, जो रूल बनाए हैं समरूप की वजह से, उसका फॉलो कर देखिए क्या बना है, सी सी ई, तो ये 15 माइनस एक्स है, और ये क्या आ जाएगा जाके सी ए 15 दिया हुआ है, ई डी एक्स है, और ये भी कितना दिया हुआ, ए भी 10 दिया हुआ है, 10 हो गया। ये देखिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाए क्या हो, 3 दूनी 10, 30 15 दूनी 30 हो गया, 30 माइनस 2 एक्स हो गया बराबर 3 एक्स हो गया। दो दो उस पर चल जाएगा तो 30 बराबर कितना, 5 एक्स हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स बराबर 6 हो गया, एक्स बराबर 6 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 6 आ गया, पूछ क्या रहा है, डीई। डीई देख रहे हैं, डीई को क्या माने हैं, एक्स ही माने हैं, देखते हैं, ये डीई को एक्स ही माने हैं, और एक्स बराबर 6 आया तो डीई बराबर 6 आ जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बोला किसी बाहर बिंदु P से केंद्र O केंद्र वाले वृत्त तक खींची गई भेदक PAB वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि OP बराबर 17 है, PA बराबर 12 है, PB बराबर 22.5 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें, ठीक है। तो समझिए बात को, पहले वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, जिसका केंद्र O है। अब क्या हो रहा है, O से P तक, O से P तक, ये P हो गया, एक रेखा खींचा गया है, और उसमें पी से एक पी ए बी छेदक रेखा, मतलब छेदक रेखा बनाया गया है, लेकिन पी ए बी बनाएगा, ठीक है। जो ए और बी पर स्पर्श कर रहा है, वृत्त को ए और बी पर स्पर्श कर रहा है। अब बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या, इसको तो आगे बढ़ाइए, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब देखिए पहले, अब बोल क्या रहा है कि ओ पी यह 17 है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 17 है, और ये बताया ऊपर ये त्रिज्या, ये कितना है, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8, ठीक है। अब बताइए, अब पूछ क्या क्या रहा है, पी ए बराबर 12, ये 12 दिया हुआ है, अब पी बी मतलब पूरा दिया हुआ, पी बी 22.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 22.5 है,
ठीक है। और उसके बाद आगे बताइए, जब ई आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, तो ये पूरा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 17 + 8 होगा। तो पूरा 17 था, ये यहाँ से अगर पूरा देखा जाए, मतलब अगर इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, तो सी, सी कैसे मानेंगे, सी है, सी कहीं नहीं माना है, नहीं माना। तो अगर सी पी देखेंगे तो सी पी लंबाई ये नहीं होगा, ठीक है, 17 + 8 ये हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब दो छेदक रेखा वृत्त को पार करें ना, तो होता क्या है, होता है कि पहले जैसे ए पी ले लीजिए, एक छेदक में ए पी हो गया, ले छोटा से ले लीजिए, छोटा वाला पार्ट ए पी, समझा, और फिर जाके पी भी ले लीजिए। उस त्रिभुज में फिर देख लीजिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये डी हो जाए, ये मान लेते हैं यहाँ डी बैठा है, एक अब ले लीजिए, एक जो है वो डी पी ले लीजिए, ठीक है, इंटू सी पी ले लीजिए। पहले छोटा त्रिभुज लेना है, फिर बड़ा बड़ा लेना है, फिर छोटा लेना है, फिर बड़ा लेना है, ठीक है, ऐसा पता है। तो अब देख लीजिए, मान बैठा दीजिए, ये कितना दिया हुआ है, एपी बराबर 12 दिया हुआ है, एपी बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है, पीपी बराबर कितना दिया, 22.5, डीपी कितना दिया हुआ है, 17 - 17 - 8, और सीपी कितना दिया, 17 + 8, ठीक है। इधरों गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, अगर ये है 10 बार गुना किया तो ये हो जाएगा, नहीं 22, 225 ही रहेगा, 10 बार गुना कीजिए हो जाएगा, ठीक है, और फिर 2 बार गुना किया, 22 दूनी 44 से 45 जाएगा, ये 0 हो गया, 6 7 270 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 270 हो गया। और 270 बराबर क्या है, दोनों का ये ए प्लस बी, ए माइनस बी पे टूटेगा, तो ये 17 का स्क्वायर 289 या माइनस 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, मतलब समझ गए। अब देखिए ये आर स्क्वायर इस पर आ जाएगा, बराबर क्या, 289 माइनस 270, तो आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर 19, 19 बच गया, तो आर बराबर 19 आ गया, तो त्रिज्या त्रिज्या जो होगा रूट अंडर 19 होगा। समझ गए, अगले में देखते हैं, इसमें क्या बोला है, बोला त्रिभुज ए बी सी में ए का द्विभाजक बी सी पर बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है, ए बी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, तो डी सी की लंबाई निकालें। पहले त्रिभुज मानते हैं, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें ए का द्विभाजक बी सी पर, ए का द्विभाजक बी सी पर डी पर मिलता है, मतलब ऐसे खींचेंगे तो ये डी होगा, द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर वाला मत करा, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ठीक है। अब बोला ए बी बराबर 15 है, और ए सी बराबर 13 है, ठीक है। अब बी सी बराबर जाके पूरा 14 दिया, ये पूरा 14 है, तो डी सी पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये एक्स होगा, तो ये 14 में एक्स होगा, ठीक है। अब बताइए, आपको हम बताए थे कि अगर एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो जिस कोण का एंगल बाइसेक्टर रहेगा उससे रिलेटेड भुजा का अनुपात होगा, ठीक है, मतलब ए बी बटे ए सी हो जाएगा, और जिस पे एंगल बाइसेक्टर होगा, जिस पर गिरेगा, उसका भी भुजा का अनुपात होगा, मतलब बी डी अनुपात डी सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जाकर, 15/13 हो गया, बराबर एक्स बटे 14 में एक्स हो गया, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 गुना 14, 15 गुना 150, 200, 15 60, 210 हो गया, और 210 माइनस 15 एक्स हो गया, बराबर 13 एक्स हो गया। इसको इस पार चलाएगा तो कितना, 15 से 28 एक्स हो जाएगा, 210 बराबर कितना हो जाएगा, 28 एक्स हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 210/28 हो जाएगा। 7 से काटिए, तो 7 या 21, 7 से 28 होगा, 7 या 21 हो गया, 0 का 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5, एक्स बराबर 7.5 आ गया, एक्स बराबर 7.5 आया, और आपको पूछना क्या है, डी सी, तो 14 माइनस एक्स कर दीजिए, 14 माइनस 7.5, इसका मतलब जाके हो जाएगा, जाके 713, 6.5, इसका आंसर जो आएगा वो 6.5 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं,
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि ए ओ डी बराबर 32 है, सी ओ बी बराबर 16 है, ठीक है, तो ए पी डी का बीच का माप निकालें। ठीक है, समझिए बात को। ए पी डी के का माप किसके बीच होगा, ए पी डी का माप किसके बीच होगा, इस कोण के बीच पूछ रहा है। ठीक है, तो वृत्त बनाते हैं पहले, वृत्त हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि ए बी और सी डी दो दो जीवा है, मान लीजिए ए बी हो गया, ये सी डी हो जाएगा, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो जाएगा, जिसका केंद्र ये है ओ। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए ओ डी 32 है, इसका मतलब ए ओ डी इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, मतलब ये जो कौन होगा वो 32 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है सी ओ बी, सी ओ बी मतलब इसको भी मिलाना होगा, ये जो कौन होगा ये जगह कितना कौन कौन दिया हुआ 26 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला ए पी डी का मान निकालना, ए पी मतलब जहां पे विच्छेद हो रहा है, जहां कट रहा है दोनों जीवा, तो पी का रहता है ए पी डी। ठीक है, ए पी डी मतलब इस कोण के बारे में बात कर रहा है, इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कोण आपको निकालना होगा। ठीक है, जो ब्लू से बना हुआ है। अब समझिए बात को, एक बात आपको पता है, पता क्या होना चाहिए कि एक ही जीवा द्वारा, ठीक है, एक ही जीवा द्वारा, ये लिख देते हैं, हम बताए हैं लेकिन, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर का दुगना होता है, परिधि पर बना कोण बना, ये मतलब परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक ही चाप द्वारा, अगर इस चाप को लेते हैं तो देख लीजिए, इस चाप को लीजिए, तो इस चाप को, इस चाप के द्वारा अगर केंद्र पर 26 बना तो परिधि पे क्या बनेगा, परिधि पे क्या बनेगा, परिधि पर देख लीजिए, जब ये चाप केंद्र पर 26 बना तो परिधि पे 23 बनेगा, मतलब 13 बनेगा, क्योंकि हम क्या बोला, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है केंद्र पर बने कोण, या ऐसे बोल सकते हैं केंद्र का आधा होता है परिधि, कोई बात बोल सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए। अब बताइए, और उसके बाद अगर हम ये चाप लेते हैं, ये चाप लीजिए, तो ये चाप लीजिए, तो देखिए इसका केंद्र पे अगर 32 बन रहा है तो परिधि पे क्या बनेगा 16, ये 16 बन गया। ठीक है, अब एक बात पता हो गया। अब देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा, ये त्रिभुज, अब देख लीजिए त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज डी डी पी डी सी। ठीक है, डी पी बी सी। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, अगर देखा जाए तो पता है एक त्रिभुज में अगर त्रिभुज जैसे बनाते हैं, ठीक है, तो जो ये बाहरी वाला कौन होता है, जैसे ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज, अगर आपको ए सी डी निकालना, बाहरी वाला कौन निकालना, तो जो शेष बचा कौन है जिसका योग हो जाएगा, इसका मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बोलूं ये जो बना हुआ है, ये इसका कौन का माप निकालना है, तो क्या लिख देंगे 16 + 13 लिख देंगे, क्योंकि दोनों कोण का योग हो जाएगा, बाहरी कोण, त्रिभुज का जो बाहरी कोण होगा ये दोनों कोण का योग हो जाएगा, क्योंकि ना ये 9 हो गया, 2 हो गया, 29 हो गया, तो जो कोण होगा वो 29 है, तो 29 किसके बीच दिख रहा है, ये 29 दिख रहा है आपको जाके, तो ये देख लीजिए 26 और 30 के बीच में, ये आपका आंसर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, सी की भुजा बी सी को डी पर स्पर्श करता है, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए सी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, और तो बी ई बराबर निकाल। ठीक है,
पहले वृत्त बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं पहले एबीसी। एक त्रिभुज हो गया एबीसी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब बोल रहा है क्या, ए बी को और ए सी को बढ़ाया जाता है तो ये बनता है, तो इसको आगे से बढ़ाएंगे, ई बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे एफ बनेगा। ठीक है। अब बोल रहा है एक वृत्त बनाया जाता है तो बी सी को डी प्लस करता है, मतलब एक वृत्त बना दीजिए, एक वृत्त बनाइए, देखिए देखिएगा वृत्त मेरे से अच्छा नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये वृत्त बना, ठीक है, जो डी प्लस कर रहा है। और एक बात जान लीजिए, और क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 10 है, ठीक है, ए सी बराबर जाके 8.6 है, और डी बी सी, बी सी बराबर पूरा जाके दिया हुआ बी सी बराबर 6.4 है, ये पूरा बी सी 6.4 है। जब ये पूरा 6.4 है तो आप इसको एक काम कीजिए, एक को एक्स मान लीजिए और एक को 6.4 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक वृत्त में दो स्पर्श रेखा जो होता है वो दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो इस वृत्त में ये और दोनों स्पर्श रेखा बनेगा, ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा, उस वृत्त में ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त में पूरा बड़ा देखिए, पूरा ये छोटा वाला स्पर्श रेखा है, ये बड़ा वाला स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये जब एक्स है, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये 6.4 माइनस एक्स है तो ये भी 6.4 माइनस एक्स होगा। और आपको हम क्या बोले थे, दोनों वृत्त का दोनों स्पर्शरेखा बराबर होता है, तो आप देख लीजिए, एक हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 प्लस एक्स हो गया, दोनों बराबर बराबर कर दीजिए, तो 10 प्लस एक्स हो गया, एक हो जाएगा 6.4 द प्लस 6.4 माइनस एक्स प्लस 8.6, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो गया, दोनों स्पर्शरेखा है, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा जाके 814 15 हो गया, 15 माइनस एक्स, ये देखिए अब ये एक्स इस पर चला आएगा तो क्या 2x जाएगा, अब बराबर 5 बच जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5/2, एक्स बराबर क्या हो गया 5/2। ठीक है, अब पूछ रहा है बीई, तो बीई देख लीजिए, बीई कितना दिया हुआ है, ये एक्स आया है ना। ठीक है, तो आपको देख लीजिए बीई बराबर कितना, 5/2 मतलब 2.5 हो गया। ये देखिए ये वाला पूछ रहा है, ये एक्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, समझ गया, अगले में रखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर इतना दिया हुआ, आर बराबर इतना दिया हुआ, एस पर पी एस क्यू आर पर है। ठीक है, पी का द्विभाजक टी पर क्यू आर से मिलता है, तो एस पी टी का गया माप जाती है। ठीक है, तो समझिए बात को, त्रिभुज बनते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है क्यू बराबर 84, ये 84 है, आर बराबर 48, ये 48 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एच पर पी एस एक लंब है, पी एस एक लंब है, पी एस हो गया लंब है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी का सहायता, पी का द्विभाजक टी पर मिलता है, मतलब पी का एक और लाइन खींचा है, तो द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, मिलता है, तो बोल रहा है कि एस एस पी टी, एस पी टी मतलब ये बीच वाला को निकालने पड़ रहा है, ये वाला माप। ठीक है, एक बात याद, इसको तो हम लॉन्ग तरीका से बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम है तो उतना सोचना नहीं, शॉर्ट में तरीका करना है। ठीक है, तो एक बात याद रखें, अगर एक त्रिभुज में एक एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक और एक लंब के बीच का कोण निकालना पड़े, इसमें देखिए त्रिभुज है, एक एंगल बाइसेक्टर है, एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक और एक लंब है। ठीक है, एल्टीट्यूड, उसके बीच का कोण निकालना है, उसके बीच का अगर कोण निकालना है तो सूत्र जान लीजिए, एस पी टी बराबर हो जाएगा दोनों का साइड का कोण, कोण क्यू माइनस कोण आर बटे 2। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये कितना आ जाएगा 84 हो गया, 84 माइनस 48/2 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 2 हो गया, 36 हो गया, 36 बटे 2 करना कितना हो गया 18 हो गया।
ये 36 ना हो जाएगा, इस 7 और 36 जाएगा तो 36 और 18 हो जाएगा, ये जो मान होगा वो 18, ये 18 कौन है ना, समझ गए। अगले नंबर ये जो कौन है वो 18। क्या ये रखना, एक त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण निकालना पड़े तो ये सूत्र यूज करेगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। क्या, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।